एक बहन जो कि सुबह भजन सिमरन पर बैठी थी, उनके हस्बैंड को लगा कि इनकी डेथ हो गई है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम आज की साखी में जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी राधा स्वामी लिखने से हजूर जी की, बाबा जी की बहुत ही दया मेहर होगी आप पे। तो राधा स्वामी जी। संगत जी, एक फैमिली थी जो कि किसी गांव में रहती थी और फैमिली सत्संगी फैमिली थी। बाबा जी से बहुत प्यार करती थी और नामदान लिया हुआ था उन्होंने। तो उनकी जो बेटी थी, उनको जैसे मैंने आपको बताता हूं ना कि बच्चों को साथ रखो, बच्चों को जैसे आप समझाओगे ऐसे उनके बच्चे होंगे। तो ऐसी साखी है जो आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा संगत जी। अब क्या होता है कि जो उसके मदर और फादर होते हैं ना, लड़की होती है एक, तो जैसे वो भजन सिमरन पर बैठते हैं, अपनी लड़की को बोलते हैं कि देखो, हम जो बाबा जी से इतना प्यार करते हैं, हमें जितना कुछ मिला है, घर गाड़ी जो भी हमको दिया है, सब बाबा जी ने दिया है। तो वो दिया कैसे? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा लालच तो देना पड़ता है। क्योंकि जब हम लालच देते हैं, वो बच्चे होते हैं, मन से भी बच्चे होते हैं, अभी उनका जो मन है उस पर अटैक नहीं किया होता बाहर की दुनिया ने। बच्चे को जो समझाओगे बहुत जल्दी समझेगा वो। तो उसके जो मदर और फादर होते हैं वो बोलते हैं देखो, बाबा जी ने हमें कितना बड़ा घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, तुम्हें भी हमको बाबा जी ने ही दिया है। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बाबा जी से याद करो, बाबा जी को, बाबा जी से प्यार करो। तो वो कैसे करना है देखो, जैसे हम दोनों अब भजन सिमरन पर बैठते हैं, आप भी हमारे साथ बैठा करो और बाबा जी का जो स्वरूप है बाबा जी का, वो ऐसे अपने ध्यान में लाया करो। तो वो छोटी अभी बच्ची होती है, वो बोलती है अपने घर वालों को, ठीक है पापा, ठीक है मम्मा, जैसे आप बोलोगे वैसा ही करूंगी मैं। तो ऐसे संगत जी क्या होता है कि वो बचपन से ही बैठना शुरू कर देती है, वो जो बहन होती है छोटी लड़की। उसके बाद क्या होता है, अब वो संगत जी बड़ी हो जाती है। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो मेडिटेशन पे तो बैठती थी वे पहले से ही। तब वो घर वालों को बोलती है, जो बाबा जी ने एज रखी है वो तो मेरी हो गई है, मैं नामदान ले लूं। तो उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो बोलते हैं हाँ वो तो लो आप, वो तो बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में नामदान लेना, तो आपको नामदान तो लेना ही चाहिए। तो वो चले जाते हैं डेरे में संगत जी। तो जिस लड़की का बचपन से ही प्यार पड़ गया, तो उसको तो ये कोई ना ही नहीं कर सकता ना नामदान से। तो उसको पर्ची मिल जाती है, पर्ची मिलती है जैसे बहुत खुश, इतना खुश कि पता नहीं क्या मिल गया उसको। उसके बाद संगत जी, जैसे आपको सारी संगत को पता ही है, पर्ची मिलने के बाद थोड़े टाइम लगता है, फिर नामदान मिलता है। तो अब क्या होता है संगत जी, वो बहन को नामदान भी मिल जाता है। अब जब संगत जी इसको नामदान मिलता है, तो वो जो टाइम बाबा जी बताते हैं वो पूरा टाइम देती है। इतना टाइम देती है कि उसको थोड़ा थोड़ा जो उसका अभ्यास था, वो जो उसकी फीलिंग थी वो शुरू हो गई होनी, जो बाबा जी जो रास्ता बताते हैं। अभी प्रॉपर नहीं हुआ होता उसको, थोड़ा थोड़ा उसका ये जो उसकी बात थी वो बनना शुरू हो जाती है। अब वो बहन क्या करती है कि उसके पास कोई भी रिश्ता आता था वो मना कर देती थी, बोलती थी अभी मैं शादी नहीं कराऊंगी। फिर क्या होता है, उसके जो फादर और मदर होते हैं वो बोलते हैं कि देखो, जो इस दुनिया में आया है उसको शादी करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, तो शादी तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक बहुत अच्छी फैमिली है वहाँ पर, एक किसी ने बताया हमको कि वो आप शादी कर लो, वहाँ पर आपकी लड़की बहुत खुश होगी। तो ऐसे वो आ रहे हैं, ऐसे इस दिन को आप देखना, अगर आपको लड़का अच्छा लगे, फैमिली अच्छी लगे, हमको बता देना, नहीं अच्छा लगे तो हम आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जहाँ आपका दिल बोले वहाँ ही करेंगे शादी। तो वो बोलती चलो ठीक है। अब वो जब लड़के वाले आते हैं देखने के लिए संगत जी, तो वो लड़की को लड़का भी अच्छा लगता है, ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी है, जॉब करता है, बहुत बढ़िया है, तो खाता पीता भी नहीं है।
फैमिली भी अच्छी लग रही है। अब उसकी शादी हो जाती है संगत जी वहाँ पे। जैसे उसकी शादी हो जाती है, अब क्या होता है संगत जी को, वो जो लड़की थी ना, देखो आपकी कर्म कैसे बनते हैं। वो जो लड़की थी बचपन से मेडिटेशन कर रही थी अपने घर वालों के साथ, भजन सिमरन कर रही थी अपने घर वालों के साथ बैठकर, हर टाइम सेंटर पे जाती थी, संडे को सेवा करती थी। शादी हो गई उसकी, वो जो फैमिली थी सत्संगी फैमिली नहीं थी। तो हुआ क्या, वहां पर आपको पता है संगत जी, जैसे नई नई शादी होती है तो जो फैमिली मेंबर होते हैं, कोई बहन है, कोई मौसी है, कोई चाची जी है, ऐसे उनके घर में खाना खाने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे कभी किसी के घर चले गए, कभी किसी के घर चले गए, कभी कोई देखने आ गया। तो उसके जो 6 मंथ थे वो ऐसे निकल गए लड़की के। अब इसको पूरा 6 मंथ हो गया था, वो ना तो सेंटर पे गई कभी, ना डेरे में गई कभी, ना भजन सिमरन पर बैठी कभी। अब क्या होता है संगत जी, उसको ऐसा फील होने लगता है कि मैं शुरू से ही अपनी फैमिली के साथ, बाबा जी के साथ इतना प्यार कर रही थी, मैं शुरू से बचपन से ही मेडिटेशन पर बैठ रही थी, तो मेरे को इतने मंथ हो गए, मेरे को एक टाइम भी बाबा जी की याद नहीं आई। मेरे को बाबा जी का जो मैंने भजन सिमरन ले रखा है, जो नामदान, वो मैं डेली बैठती थी और मेरी थोड़ी थोड़ी बात भी बनना शुरू हो गई थी। तो अब कहाँ गया वो सारा कुछ, खत्म कैसे कर दिया मैंने। तो अब क्या संगत जी होता है, वो बोलती है चलो देखती हूँ मैं भी अभी क्या करना है। तो जो लड़के की फैमिली होती है संगत जी, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो उनके घर में एक ऐसी अकेली यही बहू होती है जिसको सब कुछ देखना पड़ता है, सारा घर का काम जो भी। तो इसलिए उसका जो दिन में था वो तो टाइम ही नहीं लगता था, सारा दिन उसका निकल जाता था कभी खाना बनाने में, कपड़ों में, कोई आया गया देख लिया, सारा दिन ऐसे निकल गया। रात जब होती थी तो उसका हस्बैंड जॉब से आ जाता था, अभी उसको खाना खिलाया, कुछ बातें कर ली तो सो जाते थे। अब जय संगत जी क्या होता है कि अपने वापस अपने घर पर जाती है कुछ दिन के लिए रहने के लिए। जब वो संगत जी अपने घर पर जाती है तो बाबा जी की फ़ोटो देखती है। जैसे संगत जी बाबा जी की फ़ोटो देखती है तो उस बहन की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा गुरु, इतना हमको इतना कुछ दिया मेरे मम्मी पापा को, तो मैं इतनी जल्दी कैसे भूल गई अपने बाबा जी को, ये मैंने बहुत ही गलत किया। तो वो रोने लगती है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। तो उसके जो मदर और फादर होते हैं वो सोचते हैं कि कहीं लड़के ने कुछ बोला होगा या उसकी फैमिली ने बोला होगा। तो वो बोलते हैं उसके फादर साहब कि बताओ एक बार क्या हुआ, मैं एकदम से सबको सीधा कर दूंगा अगर तुम्हें किसी ने कुछ भी बोला है। तो वो लड़की बोलती ना ना मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। तो उसके फादर बोलते कि फिर क्या हुआ, क्यों रो रही हो, बताओ मेरे को। तो संगत जी वो लड़की कहती है कि मैं इतने दिन हो गए मेरी शादी को, इतने मंथ हो गए, आज तक मैं सेंटर में नहीं जा पाई, ना मैं डेरे में जा पाई, ना ही मैं भजन सिमरन पर बैठ पाई, और मैं बैठूं भी कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये शादी करा के कहाँ फंस गई। तो बोलती है कि सुबह उठती हूँ, घर का जो काम है खाना बनाना है वो खाना बनाती रहती हूँ, खाना मेरा ख़त्म होता है, फिर बर्तन हो जाते हैं उनके, बर्तन वगैरह साफ करती हूँ, फिर जो कपड़े, फिर कोई आया गया, ये सब खत्म होता है। तो उनकी जो जॉब है, वो जो लड़का है वही जॉब करता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा टफ है जॉब, वो सिर्फ जॉब की बातें ही करता रहता है, आज की लॉस हो गया, आज ऐसे बेनिफिट हो गया, उसको और कोई बातें नहीं आती। तो मैं भजन सिमरन करना छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा मैं क्या करूं। तो उसके जो मदर और फादर होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं, वो बोलते हैं देखो बेटा, बाबा जी ने तो हमको जब नामदान दिया था उन्होंने हमको अमृत वेला बताया था कि रात को बैठना है अपने भजन सिमरन पर। तो आप ऐसा करो, आप रात को बैठना शुरू कर दो, दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, रात को बैठो, जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे ना
तो आपको बहुत ही एक्टिव जैसे होता है ना, ऐसे होगा। अगले दिन आपको नींद भी नहीं आएगी, थकावट भी नहीं होगी और कोई आपको दुख नहीं आएगा। वो लड़की बोलती है अपने घर वालों को, ठीक है अब मैं ऐसा ही किया करूंगी, क्योंकि दिन में तो टाइम ही नहीं लगता, रात को बैठा करूंगी भजन सिमरन पर, तो ऐसे में धीरे धीरे अपना जो टाइम है फिर से सही कर लूंगी। अब संगत जी क्या होता है, वो जो लड़की होती है वो रात को बैठती है। तो जैसे वो बैठती है, एक दो दिन वो बैठती है पहले, तो उसके जो पति देव होते हैं, हस्बैंड उसका, उसको पता नहीं चलता कब बैठती है कब उठती है। तो अब उसका जो ध्यान था, जो बाबा जी की पहले ध्यान में थी ना, ऐसी उस पर फिर से हो गई। तो वो उस रात को बैठती थी, सुबह तक बैठी ही रहती थी। तो हुआ क्या संगत जी, कि जो उसका हस्बैंड था, जब सुबह उठा, जैसे वो सुबह उठा, उसका जब ध्यान गया लड़की पे, जैसे ही ध्यान गया लड़की पे, वो देखता है कि ये क्या, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही, ना इसकी कोई बॉडी है जो मूवमेंट कर रही है कुछ भी। तो वो लड़के को संगत जी जरा सा भी इस बात का फील नहीं होता कि जो मेरी वाइफ है इसको क्या हो गया। वो सोचता है कि इसकी डेथ हो गई है संगत जी। जब वो ये बात सोचता है कि इसकी डेथ हो गई, तो साथ ही साथ वो ये सोच रहा होता है कि मैं जो अपना आज मेरा जॉब का डे है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ डे है, बहुत ही वर्किंग डे है। अगर मैंने आज का दिन मिस कर दिया वहाँ से अपनी जॉब से, तो मेरी जो जॉब का लॉस है मेरे को 1 साल भर भरना पड़ेगा। 1 साल में पीछे आ जाऊँगा और मुझे बहुत तगड़ा लॉस होगा। तो क्यों ना मैं ऐसे किसी को बताऊँ ही ना कि इसको क्या हुआ है, ऐसे निकल जाऊँ जॉब पे। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इसकी डेथ हो गई है, सब रोना धोना शुरू कर देंगे, मुझे जॉब से छुट्टी करनी पड़ेगी। तो मुझे 1-2 साल पीछे आ जाऊंगा मैं, मेरा लॉस हो जाएगा। तो वो बोलता है ऐसे निकल जाता हूँ अपने काम पे, जो होगा देखा जाएगा। तो संगत जी वो भाई निकल जाता है अपनी जॉब पे, अपनी वाइफ को ऐसे ही छोड़ के। तो अब क्या होता है संगत जी, ये जो बहन होती है, इसको ये सब कुछ ऐसे पता चल रहा होता है कि ये मेरा जो पति है वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। क्योंकि उस बहन पर बहुत ही बाबा जी की दया मेहर होती है। वो तो बचपन से ही बैठ रही थी ना भजन सिमरन पर, तो इसलिए उस पर बहुत दया मेहर थी बाबा जी की। तो ये जब उसको बात पता चलती ना कि जो मेरा हस्बैंड है वो तो ये सोच रहा है मेरे लिए कि मेरी डेथ हो गई है, और अगर मैं इसको कुछ कहूँगा वहाँ जैसे कि आसपास किसी को, तो मुझे जॉब से छुट्टी करनी पड़ेगी, मेरा इतना लॉस हो जाएगा। तो वो बहन सोचती है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ, मैंने भजन सिमरन ही करना छोड़ दिया। तो ये भाई ये कैसे हो गया मेरे साथ ऐसा कि ये सोच रहा है कि इसकी चाहे डेथ हो गई है तो मैं जाऊँ जॉब पे, अगर मैं ना जॉब पे गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। अब जब मुझे बहन भजन सिमरन पर बैठी होती है, सब कुछ उसको साफ साफ क्लियर नजर आ रहा होता है, उसकी मन की बातें सब सुन रही होती है उसको। तो अब बहन जब सुबह जैसे चला जाता है उसका हस्बैंड, उठती है, उठने के बाद संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत ही रोती है, इतना रोती है कि ये कैसी दुनिया है जिसके लिए मैं अपना सारा फैमिली परिवार छोड़ के इस लड़के के घर पर आई हूँ, इस लड़के के लिए आई हूँ, इसका आगे मैं वंश दूंगी। तो ये सब ऐसी बातें सोच रहा है मेरे लिए, तो ये कैसी दुनिया है। तो ऐसे संगत जी फिर जो वो बहन होती है अपने घर पर फ़ोन करती है, बहुत रोती है। उसकी फैमिली बोलती है तू 1-2 दिन इधर आ जा हमारे पास। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि जैसे उसका जो हस्बैंड होता है ना संगत जी, जब वो आता है वापस जॉब से, तो जॉब पर वो जो भी उसका काम होता है वो कर लेता है। अब वो आता है कि देखूं घर पर जाके क्या हुआ है, मुझे किसी की कॉल भी नहीं आई, तो पता नहीं क्या होगा। अब जो आता है जब वापस देखता है ये तो बिल्कुल ठीक है, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है संगत जी कि उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। तब वो बहन बोलती है कि मैंने अपने घर पर जाना है, मुझे छोड़ दो 2-3 दिन के लिए। वो बोलता है हाँ ठीक है चलो छोड़ देता हूँ।
वो घर पर छोड़ देता है और वो लड़का सोचता है कि चलो अच्छा हुआ मैंने किसी को बताया भी नहीं, तो शायद ये सो रही थी, मुझे कुछ ऐसे गलत हो गया कि ये इसकी डेथ हो गई है। तो लड़की घर पर जाती है, फिर से रोती है बहुत, बोलती है अपने मम्मी पापा को कि देखो मैं भजन सिमरन पर बैठी थी और ये जॉब पर जाना था इन्होंने, अगर ये जॉब पर ना जाते इसका लॉस हो जाना था काफ़ी ज़्यादा, 1-1.5 साल इन्होंने पीछे आ जाना था। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी जॉब से। तो ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संगत जी जो उसके फादर साहब होते हैं, मदर होते हैं, वो उसको समझाते हैं कि देखो जो दुनिया है वो सारी की सारी ऐसे ही है, क्योंकि कलयुग का टाइम है। तो कलयुग में क्या है, सबसे ज़्यादा जो हमको करना है वो है सिमरन। तो तुम अभी ऐसा करो, तुम पर तो बचपन से ही बाबा जी की दया मेरा, सब कुछ छोड़ो, जो भी करता है जो भी कुछ कहता है करने दो उनको, आप सिर्फ सिमरन करते रहो। और जो अपना फ़र्ज है, जो हमारा दुनिया में हमको जो दुनियादारी बनाई है, हमने दुनियादारी में रहकर उस मालिक की प्राप्ति करनी है। तो आप ऐसा करो, सारा दिन सिमरन करो, काम करो, अपने हस्बैंड के साथ भी खुश रहो और रात को भजन सिमरन पर बैठ जाओ। लेकिन जो आपका जो हस्बैंड है उसको बता दो कि ऐसे मैं अभी जो हम जहाँ पर जाते थे मैं डेरे में जाऊंगी, वहाँ पर सेवा करूंगी और रात को मैं ऐसे जो हमको वहाँ से नामदान मिलता है उसका सिमरन किया करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो आप। तो वो फादर साहब बोलते हैं ऐसे बताओ उनको, अगर वो कुछ कहेंगे फिर आप मेरे को बताना। अब लड़की वापस आती है संगत जी उस लड़के के पास। तो लड़के को जैसे अपनी जॉब से आता है रात को वो खाना खुना देती है, तो बातें करना शुरू करती है। अब लड़की बोलती है कि देखो मैं बचपन से ऐसे डेरे में जा रही हूँ, तो मैंने नामदान भी ले रखा है, तो मैंने कुछ मंथ के लिए अपनी सेवा भी रोक दी थी। तो अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अपनी सेवा फिर से शुरू करनी है और साथ ही साथ मैंने जो अपना नामदान लिया है बाबा जी से वो मैंने सिमरन किया करना है रात को। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो। तो जो उसका हस्बैंड होता है संगत जी वो बोलता है नहीं मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करो। तो वो बहन बोलती है चलो ठीक है। वैसे संगत जी वो जो बहन होती है वो अपने हस्बैंड को बात अपनी शेयर करती है। अब जो उसका हस्बैंड होता है वो डेरे में भी जाता है उसके साथ और जो भजन सिमरन करती है उसमें भी उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो देखता है कि अगर मेरे को इतनी अच्छी पत्नी मिल गई है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। तो ऐसे उसकी जो बहन की बात थी जो भी उसने किसी को बताई वो हमने आज के साथ शेयर की संगत जी। तो आज की जो दुनिया है वो ऐसे ही है, सब अपने लिए सोचते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं सोचते। बस एक ही है जो सबके लिए सोचता है, वो कौन है, वो हमारे बाबा जी है। और जो बाबा जी है वो क्या है, वो शब्द है जो हमको बाबा जी ने दे दिया नाम के रूप में। और जो नाम है 5 नाम वो सिमरन करो, सिमरन करते 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 एक दिन आपके अंदर शब्द प्रकट होगा। शब्द क्या है, बाबा जी है, बाबा जी क्या है, शब्द है। तो ऐसे वो मालिक है जो बाबा जी बताते हैं, उसको आपने छोड़ना नहीं अपनी याद से संगत जी। तो बहुत ही बढ़िया साकी थी बहन की थी जो कि जितनी भी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आप डरो मत कि वो क्या कहेंगे कि आप क्या कर रही हो, वो क्या कहेंगे कि डेरे कौन सा डेरा कहाँ जाना है। उनको बताओ कि मैं पहले जाती थी डेरे में, अभी छोड़ दिया मैंने, फिर से डेरे में जाना है। वो मालिक है, वो हमारे संत है, वो हमारे बाबा जी है। तो ऐसे वो नामदान देते हैं, हमने भजन सिमरन करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो मना भी नहीं करेंगे आपको, बाबा जी उन पर भी दया मेहर कैसी कर देंगे कि वो आपके साथ खुद बैठना शुरू कर देंगे। अपने घर पर अपने मोबाइल में बाबा जी का सत्संग चलाओ 2 टाइम, ताकि वो सुने, उनको पता चले कि जो वो मालिक है वो हमारे अंदर है और कहीं नहीं है। जो कुल मालिक हमारे अंदर बैठ के
जो आप सुन रहे हो वो भी मालिक है, जो बोल रहा है वो भी मालिक है। जब ये नहीं होगा तो जो एक डेड बॉडी है और कुछ नहीं है संगत जी। तो ऐसे संगत जी जिनको साखियां सुनना पसंद है, सत्संग सुनना पसंद है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखे और अपने प्यारे से शहर का नाम लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी।